गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आप लोग को इस लेक्चर में गुडविल वैल्यूएशन का सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बताऊंगा। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपको जानना होगा पहले सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट, वो जो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट होता है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का डिफिनीशन भी है एक्सेस प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हुआ क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कौन होता है, जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, दैट मे बी सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, वो एवरेज प्रॉफिट होता है। तो हम लोग को सीखना है नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको सीखना होगा कैपिटल इम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल इम्प्लॉयड को अगर हम एसेट्स की तरह से निकालना चाहें तो कैपिटल इम्प्लॉयड एक नंबर तरीका निकाल सकते हैं, फिक्स्ड एसेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो नहीं लेंगे। तो फिक्स्ड एसेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल इम्प्लॉयड। दूसरा वे है, अगर हम लायबिलिटी से निकलना चाहे तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिटियस एसेट्स एंड लॉसेस। इसके हेल्प से कैपिटल इम्प्लॉयड निकल जाएगा। कैसे निकलेगा फिर से देख लीजिए। कैपिटल लेंगे प्लस रिजर्व कर दिए, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, अब माइनस कर दिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करने के बाद अगर कोई फिक्टिटियस एसेट्स, लॉसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको माइनस कर देंगे। ऐसे करके कैपिटल इम्प्लॉयड निकलेगा। कैपिटल इम्प्लॉयड अगर हम एसेट्स की तरफ से ले तो फिक्स्ड एसेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स और माइनस करेंट लायबिलिटी। कैपिटल इम्प्लॉयड निकालने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। दिस कैपिटल इम्प्लॉयड को हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर इनटू करते हैं तो एक प्रॉफिट आता है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट मेरा ज्यादा रहता है तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तब हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर आपको एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड निकालने का मौका मिल जाए तो कैपिटल इम्प्लॉयड के जगह पे एवरेज लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ओपनिंग कैपिटल इम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल इम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। अगर नहीं पॉसिबल है एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड निकालना तो आप कैपिटल इम्प्लॉयड से काम चला लीजिए। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ये आपके सामने रख दिए एक प्रॉब्लम सुपर प्रॉफिट मेथड का। आलोक और आकाश पार्टनर है मेगा एंटरप्राइजेस फर्म का। वो लोग आशीष को पार्टनर बनाएगा 1 अप्रैल से। वो वैल्यू गुडविल करेगा 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें वो लोग सुपर प्रॉफिट लेगा लास्ट 5 ईयर का एवरेज करके। ये 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है। फर्स्ट ईयर का 2 लाख, इसमें 25,000 रुपया प्रॉफिट ऐड है फिक्स्ड एसेट वाला, वो माइनस करना होगा। सेकेंड ईयर का 1,70,000 में लॉस माइनस किया हुआ है 50,000, इसको प्लस करना होगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में कोई बात नहीं है। कैपिटल इम्प्लॉयड दिया हुआ है, कैपिटल इम्प्लॉयड का 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद गुडविल निकाल देंगे। चलते हैं देखते कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग को प्रॉफिट को एडजस्ट करना होगा।
एडजस्टेड प्रॉफिट फर्स्ट ईयर है 31 मार्च 15, प्रॉफिट दिया हुआ था 2 लाख रुपया, उसमें से हमको माइनस करना होगा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो है 25,000, रिजल्ट आया 175,000। सेकेंड ईयर है 31 मार्च 16, इसका प्रॉफिट दिया हुआ था 1,70,000, उसमें वो लोग एक एबनॉर्मल लॉस डेबिट किया था, वो था 50,000, उसको हम लोग प्लस कर देंगे 2,20,000। थर्ड ईयर ही 31 मार्च 17, जो प्रॉफिट दिया था कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 210। फोर्थ ईयर है 31 मार्च 18, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 230। एंड लास्ट ईयर 31 मार्च 2019, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 250। इसको प्लस कर देंगे, देन एवरेज हो जाएगा 1,75,000, 220,000, 210,000, 230,000, 250,000, टोटल आया 1085,000। अब यहां से निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट लाएंगे 1085, सिंपल एवरेज है, नंबर ऑफ ईयर 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 217,000। इसके बाद हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया था 15 lakhs, और नॉर्मल रेट इज 10%, ये आ गया 1,50,000। अब यहां से हम लोग को जाना होगा सुपर प्रॉफिट की तरफ। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया था 2,17,000 माइनस 1,50,000, रिजल्ट विल बी 67। इस बार नंबर ऑफ ईयर परचेज देखेंगे 3 है, यहां ले आएंगे गुडविल। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of years purchase. Super profit 67,000, number of year purchase 3, तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया 2,01,000, 201,000। ऐसे करके क्वेश्चन सोल्व कर दिए। पहले प्रॉफिट एडजस्ट कर दिए, उसको एवरेज में कन्वर्ट कर दिए, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किए, एवरेज माइनस नॉर्मल इज सुपर, और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर दिए, गुडविल का दाम आ गया। ठीक है, अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। ये एक प्रॉब्लम रख दिए जहां बैलेंस शीट दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होगा। इस प्रॉब्लम को देखिए ध्यान से। यहां बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, एवरेज प्रॉफिट, देन गुडविल निकालिए। बैलेंस शीट दिया हुआ है। एसेट्स की तरफ से देखते हैं, फर्नीचर, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर ट्रेड है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कंसीडर करेंगे, और नॉन ट्रेड है तो छोड़ देंगे। स्टॉक, डेटर, बिल्स, रिसीवेबल, कैश, सारा एसेट्स ले लेंगे, और लायबिलिटी से माइनस होगा बैंक ओडी, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, और ये इंटरनल कैपिटल है, इसलिए इसको छोड़ना है। तो होता क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बताए थे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। ये 2 फिक्स्ड एसेट, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये 4 करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां देखिए एवरेज प्रॉफिट दिया है 175,000, और नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है 20%। कैपिटल एम्प्लॉयड का 20% निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है,
आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में ले आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर था 1 लाख रुपीस का। कंप्यूटर्स था 3 लाख। इसको एक बार बाहर कर देते हैं 4 लाख। ये फिक्स्ड एसेट हो गया। इन्वेस्टमेंट अगर ट्रेड है तो लेना है। यहाँ इन्वेस्टमेंट के बगल में ट्रेड लिखा हुआ था। इन्वेस्टमेंट ट्रेड था 1,50,000। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट है 1,50,000। सन्ड्री डेटर का अमाउंट है 2 लाख। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 20,000। कैश का अमाउंट है 80,000। अब टोटल एसेट हो जाएगा 10 लाख। तो हम लोग क्या किए, पहले फिक्स्ड एसेट ले लिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ले लिए, करंट एसेट ले लिए, प्लस कर दिए, टोटल एसेट्स आ गया, लेस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में है सन्ड्री क्रेडिटर का 2,50,000। बिल्स पेएबल का 50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट का 2 लाख। आउटर गया 5 लाख, माइनस करेंगे तो 5 लाख ही आएगा। दिस 5 lakhs इज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम लोग इस कैपिटल एम्प्लॉयड से चाहे तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख था और नॉर्मल रेट है 20%। 5 लाख इंटू 20%, रिजल्ट है 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट अपने को पता है क्वेश्चन में 175। अब यहां से निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में था 1,75,000। नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख। सुपर प्रॉफिट आया 75,000। गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए 2 बोला है, यहीं पे आ जाएगा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट इज 75,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो गुडविल आ गया 1,50,000। सिंपल। इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सोल्व किए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले हैं। फिक्स्ड एसेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी इज कैपिटल एम्प्लॉयड। देन वैसे ही सोल्व कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये एक प्रॉब्लम रख दिए। बैलेंस शीट है सुपर स्टोर का। लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर ये फिक्स्ड एसेट है। स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश ये करेंट एसेट है। ये लॉस एसेट मानते ही नहीं है, ये फिक्टिटियस एसेट्स है। यहां रहा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बगल में इस बार ट्रेड या नॉन ट्रेड नहीं बोला है। इन्वेस्टमेंट के अगर बगल में कुछ न बोले तो वो ऑलवेज नॉन ट्रेड एज्यूम किया जाता है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट इग्नोर करेंगे, इसको छोड़ना ही था।
लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और कैश क्रेडिट बैंक है वो। तो ऐसे करके हम लोग कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे। ऊपर शेयर कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल इंप्लॉयड हम लोग लायबिलिटी अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, एसेट्स अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। नीचे देखिए एवरेज प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का 3 इयर्स परचेज बोला है, नॉर्मल रेट 15%। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल इंप्लॉयड, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड रुपीज ले आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, कंप्यूटर 70,000, फर्नीचर 30,000, फिक्स्ड एसेट हुआ 5 लाख। इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड एज्यूम करके इग्नोर करते हैं। स्टॉक 2 लाख, डेटर 150, बिल्स रिसीवेबल 50, कैश 50, 450 प्लस कर दिए 950। अब इसमें से माइनस होगा, लेस होगा करेंट लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर 3 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर 3 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। अब वो जो बैंक दिया हुआ था क्रेडिट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता है 90,000, बाहर 4 लाख, 550 आया, 550 हो गया कैपिटल इंप्लॉयड। अच्छा यहां एक नोट लिख देते हैं। It is assumed that investment is non-trade, therefore it will not be included in capital employed। इससे क्लियर हो गया कि हम लोग इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड एज्यूम किए थे, इसलिए वो कैपिटल इंप्लॉयड में कंसीडर नहीं होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। कैपिटल इंप्लॉयड आया था 5,50,000, नॉर्मल रेट 15% है। 5,50,000 का 15% 82,500। अच्छा अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में था 1,25,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 82,500। रिजल्ट विल बी 42,500। अब गुडविल कैलकुलेट कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 42,500 इंटू 3 करेंगे 127,500। ठीक है, समझ में आ रहा है? एकदम वैसे ही बनाए, केवल ट्रेड नॉन ट्रेड वाला इन्वेस्टमेंट बताना था। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।
ये एक प्रॉब्लम आपके सामने है। अयूब और अमित पार्टनर है, वो लोग जसपाल को पार्टनरशिप में लेगा 1 अप्रैल 19 से। गुडविल वैल्यूएशन है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज करना है 5 ईयर्स का। ये देखिए 5 ईयर का प्रॉफिट में 2 ईयर का प्रॉफिट में गड़बड़ है। यहां देखिए टोटल एसेट्स दिया है 20 लाख, लायबिलिटी दिया है 5 लाख, दैट इज कैपिटल इम्प्लॉयड नहीं दिया है। तो हम अगर निकाले तो कैपिटल इम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट इज 20 lakhs, आउटसाइड लायबिलिटी इज 5 lakhs, तो कैपिटल इम्प्लॉयड आ जाएगा 15 lakhs। अब कैपिटल इम्प्लॉयड आया तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाएगा। यहीं पे नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है 10%। यहां कैलकुलेट कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट। कैपिटल इम्प्लॉयड 15 लाख, नॉर्मल रेट 10%, 1,50,000। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट सोचेंगे। ये 2 ईयर का प्रॉफिट, ये एबनॉर्मल लॉस है, ये प्लस हो जाएगा, ये एबनॉर्मल गेन है माइनस हो जाएगा। तो पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं, ईयर वाइज प्रॉफिट एडजस्ट करके एवरेज करेंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट फर्स्ट ईयर है 31 मार्च 2015, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,50,000। 31 मार्च 16, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,80,000। 31 मार्च 17, इसमें एबनॉर्मल लॉस है, वो प्लस हो जाएगा 1 लाख प्लस 1 लाख, रिजल्ट हो जाएगा 2 लाख। 31 मार्च 18, इसका प्रॉफिट है 2,60,000, इसमें एबनॉर्मल गेन है, प्रॉफिट है, माइनस हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 2,20,000। अच्छा, और एक है 31 मार्च 19, प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2,40,000। एवरेज मैंने इसको प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल एवरेज हो जाएगा। वेटेड एवरेज तब तक नहीं करते हैं जब तक कि क्वेश्चन वेटेड एवरेज बोलता नहीं है। हम लोग को वेटेड एवरेज करने का जरूरत नहीं है। ये हो गया 9,90,000। यहीं पे कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 990/5, रिजल्ट विल बी 1,98,000। अब कैलकुलेट हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया 198 और नॉर्मल आया था 1,50,000, रिजल्ट इज 48,000। लास्ट अब गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट तो 48,000 आया था और नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए था। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में खोजेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहां मिल गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो उसको ले आते हैं 3 ईयर्स परचेज इंटू 3। रिजल्ट हो गया 1,44,000। ठीक है, उम्मीद करते हैं सुपर प्रॉफिट का ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।